स्वर्ग के उपयोगी सब धर्मों का वर्णन। मातली राजा ययाति जी से बोले कि जो धर्म हमने इस समय कहे हैं, शिव जी ने अपने तंत्र में कर्मयोग के प्रसंग से बहुत प्रकार के कहे हैं। वे सब धर्म हिंसा आदि दोषों से निर्मुक्त हैं। व क्लेश परिश्रम रहित, सब प्राणियों को हित, शुद्ध सूक्ष्म परिश्रम वाले, बड़े फल देने वाले, अनंत शाखाओं में कलित, शिव मूल ही में एक आश्रित, ज्ञान ध्यान सुंदर फूलों से युक्त सनातन शिव धर्म है। उन धर्मों को सनातन शिव जी धारण करते हैं, इसलिए सब शिव भक्तों को भी धारण करने चाहिए। इसी से वे शिव धर्म कहलाते हैं, जिससे कि संसार सागर के तारक है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान यज्ञ करना, तप, दान, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन्हीं सबों से क्रम से या उत्क्रम से शिव धर्म बना है। यद्यपि ये धर्म अकेले शिव जी के ही कहे हुए हैं, पर सबके उपयोगी हैं। जैसे पृथ्वी सब प्राणियों का साधारण स्थान है, इससे सर्वसाधारण के लिए उत्तम है। वह शिव भक्तों के लिए तो अति उत्तम है। जैसे इस पृथ्वी पर सब प्राणियों के भोग विलास के पदार्थ विद्यमान हैं, ऐसे ही नाना पुण्य विशेषता से शिवपुरी में भी सब भोग हैं। जब तक सब प्राणी शिव अशिव फल भोगते हैं, तब तक भोगते हैं। वह जब शिव धर्म का फल भोगते हैं, तो उसी अकेले से ही सब भोग मुक्त हो जाते हैं। जिसको पात्र विशेष के दान आदि देने में श्रद्धा है, उसको शिवपुर में जाकर बैठे सब भोग भोगने को मिलते हैं। इससे प्रियतर वह उत्तम भोग सब शिवपुर में स्थित है। हे महाभाग, इससे स्वर्ग आदि जीतने की इच्छा से पुण्य धर्म सदा करनी चाहिए, क्योंकि उस शिवपुर में सर्वाधिपत्य नहीं है, किंतु आत्म भोगाधिपत्य है। जितने दान पुण्य यहाँ करोगे, उतने ही भोगने को मिलेंगे। कोई कोई ज्ञान योग में रत मनुष्य उस शिवपुर में जाकर मुक्त हो जाते हैं, फिर और भोग में तत्पर संसार में लौट आते हैं। उससे मुक्ति की इच्छा करी तो भोग की आसक्ति को छोड़ दे। विरक्त शांत आत्मा शिव ज्ञान को प्राप्त होता है। जिनके महादेव जी में हृदय हैं और प्रसंग से शिव जी को पूछते हैं, उनको ईश जी भाव के अनुरूप से फल देते हैं। तो वे ही लोग जो यहाँ एक बार भी शिव का पूजन करते हैं, उनके पाप हत हो जाते हैं। उनको यमलोक में भी नाना प्रकार के भोग विलास शिव जी देते हैं। वह जो शिव विष्णु आदि देवों की आराधना यहाँ नहीं करते, वे प्राणी बड़े दुख भार से पीड़ित होकर मरते हैं। जो किसी को अन्नदान करता है, वह पुण्यदाता कहलाता है। वह प्राणदाता जानो सर्वदाता होता ही है। इससे अन्नदान करने से सब दानों का फल होता है। तीनों लोकों में जितने रत्न व भोग करने की योग्य स्त्रियां और वाहन हैं, अन्नदान ही फल के भीतर सब है। क्योंकि अन्नदान से यहाँ वहां सर्वत्र प्राणी सुखी रहता है। जिसके अन्न खाने व जल पीने से पुष्टांग होकर कोई पुण्य कर्म करता है, उसमें से आधा पुण्य अन्नदाता को व चतुर्थांश जलदाता को मिलता है। इसमें संदेह नहीं है। धर्म अर्थ काम व मोक्षों का परम साधन देह है। वो उसकी स्थिति अन्न और जल आदि पान करने के पदार्थों से होती है। इससे अन्नदान सबका साधक होता है। अन्न साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह अन्न विष्णु रूप है तथा अन्न ही शिव रूप है। इससे अन्न के समान कोई दान
न हुआ है, न होगा। वह जल तीनों लोकों का भी जीवन कहलाता है, क्योंकि वह पवित्र, दिव्य, शुद्ध व सर्व रसायन है। अर्थात इसके बिना कोई भी रस नहीं बन सकता। यमपुर के ये 8 दान बड़े उपयोगी हैं। अन्न, जल, घोड़ा, धेनु, वस्त्र, शैया, सूत्र और आसन। इससे इतने दान अवश्य करने चाहिए। इन दानों व धर्मों के करने से धर्मराज के पुर को, जिससे कि प्राणी सुख से जाता है, इससे इनका दान व धर्म अवश्य करना चाहिए। वही नृपनंदन, जो लोग क्रूर कर्म, हिंसा आदि करते हैं, वह अन्य महापाप करते व दान से वर्जित हैं, वे नरक में पड़कर दारुण दुख भोगते हैं। वो वैसे ही दान करने वाले वही सुख भोगते हैं, क्योंकि सुख उन्हीं के लिए बने हैं जो सुकर्म करने में निरत हैं। वे लोग अप्रमेय गुणों से युक्त, यथेच्छगामी, सब कामना देने वाले विमानों पर चढ़कर वह सब प्राणियों के उपकारक, असंख्य पुण्य फल भोगते हुए सहस चंद्रमा के समान दिव्य व सूर्य के तेज के समान दीप्त वाले शिवलोक को जाते हैं। वह जो शिव के भक्त होते हैं, वे उसी शिवलोक ही में जाते हैं, जो कि सब गुण संयुक्त रुद्रलोक भी कहलाता है। वह रुद्र के क्षेत्र काशी आदि में मरे हुए सब जंगम शिवलोक को चले जाते हैं।